क्या? ये तो शरीर रूपी वस्त्र है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से बने हुआ वस्त्र शरीर है ना। तो ऐसे नहीं कि शरीर ही खत्म हो जाते, प्रलय प्रलय कुछ नहीं हो जाती कि बिल्कुल 5 तत्व ही खत्म हो जाते हैं। नहीं खत्म होते। 5 तत्व खत्म होते हैं कि नहीं खत्म है? नहीं होते। क्या रह जाता है? राख रह जाती है। अरे किसी चीज को जलाओगे तो क्या रह जाएगा? राख रह जाएगी ना। तो ये कौन सी आग है? यहाँ है योग अग्नि। ऐसी योग अग्नि जिसमें देहभान सारा, देहभान कहो, देह अहंकार कहो, क्या कौन सा देहभान? सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है। कौन? कौन है? आदम। एक ही बीज। उस बीज को है तो परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत कर दिया, वो अपने सही स्वरूप में आ गया। अब और बीज जो हैं वो तो बीज से बीज पैदा होते हैं ना। तो एक बीज सुधर गया तो वही बीज जो है सार रूप में तैयार हो जाता है। क्या? तो क्या 5 तत्व तो दुनिया में खत्म हो गए? प्रलय हो गई? हो गई। माने प्रकृष्ट रूप से कुछ भी न बचे। तो ऐसा कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। बीज तो रहा ना फिर भी 5 तत्वों का। तो जो 5 तत्वों का एक बीज है वो आदम ही परिष्कृत रूप में नर से क्या बन जाता है? नारायण जैसा आदि नारायण देवता बन जाता है। बाकी प्रलय विलय कुछ नहीं होती। और वो बनता कैसे है? वो एक ही क्रिएटर है। क्या? और एक ही क्रिएशन है जो शरीर के रूप में क्रिएशन है। क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है ना। और वो शरीर योग अग्नि से क्या बन गया? शरीर योग अग्नि से भस्म हो गया। तो इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर जी को और शंकर जी के फॉलोअर्स क्या करते हैं? वो जो होते हैं ना वो साधु सन्यासी अघोरी, वो भस्म मिल जो आदमी जलाई दिया जाता है ना तो उसका राख लेकर के शरीर में मल देते। अरे राख मलने की बात थोड़ी ही है, शरीर को राख बनाने की बात है। इसलिए बाबा ने बोला अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। क्या? माने अपने देहभान को राख कितने बनाते हैं और कैसे कैसे नंबर में आते हैं। और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो इसका मतलब कोई न कोई एक बीज तो तैयार होना ही है ऐसा। तो वो बाकी प्रलय नहीं कही जाएगी, क्योंकि फिर भी कुछ न कुछ बचा ना। सब कुछ तो लीन नहीं हो गया। जैसे कहते हैं ना कुछ नहीं बचा, जीरो रह गया बिंदु। और बिंदु की कोई आकार लंबाई चौड़ाई नहीं होती, कितना भी छोटा कर दो अणु रूप, अणु से अणु रूप। तो कोई आत्मा थोड़ी रह गई। क्या? आत्मा नहीं रह गई, आत्मा एक रह गई। आत्मा के साथ शरीर नहीं रह गया। आत्मा भी रही तो शरीर भी रहा। माना रचयिता भी है उसमें। रचयिता कौन? जो आत्मा है ना वो भी, और आत्मा के साथ शरीर भी है, रचना भी है। उस शरीर रूपी रचना को रचा किसने? रचने वाला कौन है? अरे बाबा माने ही शरीर। बाबा शब्द जोड़ेंगे तो शरीर हो गया ना। है आत्मा है कुछ करने धरने वाली। ये शरीर कुछ करता धरता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है। तो करने धरने वाली कौन हुई? आत्मा हुई ना।